एपिसोड की शुरुआत में हम कियान और शिनशिन को बातें करते हुए देखते हैं, जहां शिनशिन कियान को परेशान देखकर पूछती है कि प्रोफेसर ने उसकी इतनी तारीफ की है तो फिर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। जिस पर कियान बोलती है कि ये स्कल्पचर का आइडिया उसका नहीं था, बल्कि वो तो गलती से शन ने उसके सामान की गर्दन तोड़ दी थी, इस वजह से वो ऐसा बन गया। जिस पर शिनशिन कहती है कि लगता है कि शन को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि कभी वो तुम्हारी हेल्प करता है तो कभी वो तुम्हें परेशान करता है। तब कियान उसे बोलती है कि मैंने तो सिर्फ उसे इतना ही कहा था कि मैंने सॉन्गसी की हेल्प करने के लिए पार्ट टाइम जॉब की थी। जो सुनकर शिनशिन बोलती है कि कहीं वो जेलस तो नहीं हो रहा, क्योंकि शायद वो उसकी हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन जब उसने सॉन्गसी वाली बात सुनी तो शायद उसने जेलसी में उसके स्वान की गर्दन तोड़ दी। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर कियान सोच में पड़ जाती है। तभी उसे सॉन्गसी का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन कियान उसे बोल देती है कि वो बिजी है। इसके बाद वो शैन के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या वो अभी उससे मिल सकता है, जिस पर वो हाँ कह देता है और बताता है कि मैं फील्ड में हूँ तो तुम वहीं पर आ जाओ। अब जब कियान उसके पास पहुँचती है तो वो ब्रेक लेकर उससे मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ वो उससे पूछती है कि उसने उसकी स्वान की गर्दन क्यों तोड़ी थी। तभी एक बॉल कियान की तरफ आकर उसे लगने ही वाली थी, पर शैन उसे बचा लेता है और इन दोनों को दूर से सॉन्गसी देख रहा था। इसके बाद जब कियान अपने रूम में होती है तभी वहाँ पर शिनशिन आती है और उसे बताती है कि उन लोगों को एक प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें हर क्लास में से एक एम्बेसडर को चुना जाएगा। जो सुनकर कियान बोलती है कि अभी उसे इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसका मूड खराब है क्योंकि उसे सॉन्गसी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया है। अब इंटरव्यू के लिए वो सॉन्गसी को कॉल करती है, लेकिन वो बिजी था, इस वजह से कॉल नहीं उठा पाता। इसीलिए कियान उससे मिलने के लिए उसके पास ही पहुंच जाती है, जहां वो उसे बताती है कि उसे उसका इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया है। जिस पर सॉन्गसी कहता है कि वो उसे इंटरव्यू दे देगा, लेकिन इसके बदले में उसे एक हफ्ते तक उसके असिस्टेंट बनना पड़ेगा। जो सुनकर कियान मना कर देती है, जिस पर सॉन्गसी कहता है कि ठीक है तो फिर मैं इंटरव्यू भी नहीं दूंगा। अब क्योंकि कियान नहीं चाहती थी कि उसे अपनी सीनियर से डांट पड़े, इसीलिए वो इसके लिए मान जाती है। अगले सीन में हम कियान और शन को साथ में देखते हैं, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम फील्ड में मुझसे क्या कहना चाहती थी, पर कियान उसे बोलती है कि रहने दो, तुम इस बात को नहीं समझोगे। फिर वो कियान से पूछता है कि क्या आज शाम को तुम फ्री हो, जिस पर वो मना करते हुए कहती है कि अब से मैं रोज बिजी हूँ। आगे हम देखते हैं कि सॉन्गसी कियान को बहुत परेशान करता है और उसके कॉल करते हैं। कियान भी हर बार उसके पास दौड़ती हुई चली जाती है, जहाँ वो उसे हर दिन काफी परेशान करता है और एक दिन तो वो उसे मसाज करने के लिए भी बोलता है। जो सुनकर कियान मना कर देती है। तब सॉन्गसी इंटरव्यू देने से भी मना कर देता है, इसीलिए कियान गुस्से में उसकी मसाज करने लगती है। दूसरी तरफ जब शन फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसे किसी दूसरे प्लेयर से पता चलता है कि आजकल सॉन्गसी हर दिन कियान के साथ रहता है। जो सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो कैफेटेरिया में भी सॉन्गसी को कियान के साथ लंच करते हुए देखता है। अब जब कियान उसे यहाँ पर आता हुआ देखती है तो वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वो दोनों इंटरव्यू के बाद साथ में लंच कर रहे थे। जो सुनकर शन कहता है कि उसे ये सब उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जो सुनकर कियान थोड़ी सैड हो जाती है। जो देखकर सॉन्गसी उससे पूछता है कि क्या वो शन को लाइक करती है, जिस पर वो मना कर देती है। इसके बाद लाइब्रेरी में कियान शन के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या अब उसके पास लाइब्रेरी में आने का टाइम है, जिस पर वो बोलती है कि अब कल के बाद वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी। अगले सीन में हम सभी को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ मेन क्लास में अनाउंस करता है कि उससे प्रमोशनल वीडियो के लिए 2 एम्बेसडर चूज करने के लिए कहा गया है, वो भी एक लड़का और एक लड़की। इसीलिए वो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को अपना नाम रजिस्टर करने के लिए कहता है। तो शिनशिन अपने साथ साथ कियान का नाम भी लिख देती है। इसके बाद शन जब लिस्ट के अंदर कियान का नाम देखता है तो वो भी अपने नाम रजिस्टर करने के लिए मान जाता है। अगले दिन जब सभी की वोट्स की काउंटिंग की जाती है तो बॉयज में से सबसे ज्यादा वोट शन को मिलते हैं और गर्ल्स में से सबसे ज्यादा वोट कियान को। पर तभी मिंग को पता चलता है कि उन्हें सिर्फ एक ही एम्बेसडर चूज करना था, इसीलिए कियान क्विट कर देती है। जो सुनकर शन थोड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद जब कियान शॉपिंग कर रही होती है तभी उसके पास लिंगवई आती है, जो उसे बताती है कि वो अपने ग्रुप के एम्बेसडर है। जिस पर कियान उसे बोलती है कि क्या वो लोग वीडियो के अंदर कपल सीन्स भी शूट करेंगे, जिस पर लिंगवई उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो लोग सिर्फ साथ में शूट करेंगे। जो सुनकर कियान थोड़ी जेलस होने लगती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि शन भी लिंगवई के साथ शूट करने वाला था। अगले दिन कियान फिर से सॉन्गसी के असिस्टेंट बनकर जाती है, पर उसे पता चलता है कि आज वो वर्कआउट नहीं करने वाला है, इसीलिए वो उसे अपने साथ प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग पर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी ग्रुप के एम्बेसडर्स एक साथ शूट करने वाले थे। जो सुनकर वो पेट दर्द का बहाना कर वहाँ से चली जाती है। पर जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी वो सोचने लगती है कि आखिर वो डर क्यों रही है कि शन उसे सॉन्गसी के साथ देख लेगा, जबकि उन दोनों के बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी लिंगवई भी वहाँ पर होगी। इसीलिए कियान वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ वो लिंगवई को शन का मेकअप करते हुए देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है, पर वो किसी चीज से टकरा जाती है, जिस वजह से वो दोनों उसे देख लेते हैं और लिंगवई उसे उसकी मदद करने के लिए बुलाती है।
तभी सॉन्गसी वहाँ पर आ जाता है और कियान को उसका मेकअप करने के लिए कहता है। अब जब वो उसका मेकअप कर रही थी तभी सॉन्गसी उससे पूछता है कि वो बहाना बनाकर क्यों चली गई थी, जिस पर वो बोलती है कि अब वो ठीक है, इसीलिए वो वापस आ गई। अब इसी बीच शेन बार बार कियान को ही देखे जा रहा था और जब कियान उसकी तरफ देखती है तो लिंगवे उसके काफी क्लोज खड़ी हुई थी, जो देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो सॉन्गसी की आईब्रो को काफी डार्क कर देती है, जिससे वो बाद में ठीक करने लगती है। इसके बाद सॉन्गसी को शूट के लिए बुला लिया जाता है, इसीलिए वो कियान को अपने साथ ले जाता है, जिन्हें देखकर लिंगवे बोलती है कि दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तब शेन गुस्से में उसे बोलता है कि जल्दी से अपने मेकअप खत्म करो, जो देखकर लिंगवे उससे पूछती है कि क्या वो कियान को लिंगवे के साथ देखकर जेलस हो रहा है, जिस पर शेन बिना कोई जवाब दिए वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ कियान सॉन्गसी को बोलती है कि अगर उसे इंटरव्यू नहीं देना है तो वो बता दे, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या वो शेन की वजह से अपसेट है। तब कियान बोलती है कि अब वो उसकी स्लीव बनकर नहीं रहना चाहती, तो सॉन्गसी उसे बोलता है कि वो तो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, जिस पर कियान बोलती है कि वो आखिरी बार उसे ऐसा करने दे रही है। इसके बाद कियान सॉन्गसी को पानी देती है, जो देखकर शेन भी कियान को जेलस करने के लिए लिंगवे से पानी ले लेता है। इसके बाद जब शूट चल रहा होता है तब सॉन्गसी के फोन पर किसी का कॉल आता है, इसीलिए कियान उसका फोन लेकर उसके पास जाती है, जो देखकर शेन को काफी जेलस फील होता है। तभी उन लोगों को दूसरे शूट के लिए बुला लिया जाता है, इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जब कियान वहाँ पर अकेली बैठी हुई थी तभी वो सोचती है कि इन लोगों ने शूट की वजह से जगह को काफी गंदा कर दिया है, इसीलिए वो उसकी सफाई करने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर शेन आता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिसे वहाँ पर देखकर शेन काफी खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए उससे बातें करने लगती है, जिसे वहाँ पर देखकर कियान कहती है कि हाँ वो ठीक है और उसकी तरफ हंसते हुए देखने लग जाती है। पर तभी शेन कहता है कि चलो दूसरी जगह सफाई करने के लिए। इसके बाद जब कियान अपने रूम में आती है तो वो काफी थकी हुई थी, जिस पर शिनशिन उससे पूछती है कि वो इतनी देर से यहाँ पर क्यों आई है। तब वो बताती है कि वो प्रमोशनल वीडियो के लिए काम कर रही थी। इसके बाद वो अपना बैग पैक करने लगती है ओरिएंटेशन में जाने के लिए। अब अगले दिन सभी लोग बस में बैठ जाते हैं और सॉन्गसी कियान के साथ में बैठा हुआ होता है, जहाँ कियान उसके साथ सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट करने के लिए मना करती है और बोलती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके फैंस नाराज हो जाएंगे, जिस पर वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और यहाँ वो उसकी काफी अच्छे से केयर करने लगता है, जो देखकर कियान शेन से बोलता है कि सॉन्गसी तो तुमसे काफी आगे चल रहा है। फिर वो उसे कियान और सॉन्गसी की फोटो दिखाकर कहता है कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो हमेशा सिंगल ही रह जाएगा। अब जब ये लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनके कोच इन सभी लोगों को एक पेयर बनाने को बोलते हैं, क्योंकि ये लोग आगे के टास्क एक पेयर में ही करने वाले थे, जहाँ कियान मिंग के पास जाकर उसे अपना पार्टनर बनने को कहती है। और जैसे ही वो लोग अपना नाम कोच के पास लिखवाने के लिए जा रहे थे तभी शेन एमिंग को हटाकर कियान के साथ खड़ा हो जाता है और उन दोनों का नाम एज अ पार्टनर लिखवा देता है। जिसके बाद टीचर सॉन्गसी और लिंगवी को पेयर अप कर देते हैं और मिंग को अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। अब जब कियान और शेन मिलकर साथ में टेंट लगा रहे थे तब कियान उससे पूछती है कि उसने उसे अपना पार्टनर क्यों चुना, जिस पर शेन झूठ बोल देता है कि क्योंकि उसे वो स्ट्रांग लग रही थी, इसीलिए उसने अपना पार्टनर चुना। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि जो भी 2 टीम सबसे पहले टेंट लगाएंगी उन्हें आज रात कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो सुनकर सभी लोग जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और लिंगवे और सॉन्गसी सबसे पहले अपना टेंट लगा लेते हैं। इसके बाद कियान और शेन भी अपना टेंट लगा लेते हैं। इसी बीच जब कियान गिरने वाली होती है तो शेन उसे बचा लेता है, जो देखकर सॉन्गसी और लिंगवे थोड़े उदास हो जाते हैं। इसके बाद रात में सॉन्गसी कियान के पास आकर पूछता है कि क्या उसने इंटरव्यू ड्राफ्ट को फिनिश कर लिया, जिस पर वो हाँ कहती है, जो सुनकर वो उसे परेशान करने लगता है और ये देखकर शेन काफी जेलस होता है। अब शेन भी उसे जेलस करने के लिए लिंगवे का लाया हुआ खाना खाने लगता है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, जो देखकर कियान जेलस हो जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोच सभी लोगों को बताते हैं कि उन लोगों ने जंगल में अलग अलग जगह पर फ्लैग्स लगाए हुए हैं, उन्हें उन फ्लैग्स को ढूंढने के लिए हिंट्स को सॉल्व करना होगा और जो भी टीम सबसे ज्यादा फ्लैग्स को कलेक्ट करेगी वो विनर हो जाएगी। फिर सभी लोग मैप्स लेकर जंगल की ओर जाने लगते हैं और सॉन्गसी कियान को अपना ध्यान रखने को बोलता है। आगे हम देखते हैं कि कियान और शेन जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा होने की वजह से शेन वहीं पर रुक जाती है, जो देखकर शेन उसे बोलता है कि वो यहीं पर वेट करे और फ्लैग लेकर आ जाएगा, पर कियान बोलती है कि नहीं, वो भी उसके साथ ही जाएगी। तब शेन तो जंप लगाकर उस गड्ढे को पार कर लेता है, लेकिन जब कियान ऐसा करने की कोशिश करती है तो वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। इसके बाद कियान बाहर निकालने के लिए शेन से हेल्प मांगती है और जब शेन उसे उठाने की कोशिश करता है तो गलती से उससे उसकी टी शर्ट फट जाती है, जो देखकर शेन उसे अपनी जैकेट पहनने के लिए देता है और जब वो जैकेट पहन लेती है तो शेन उसे बाहर निकाल लेता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें फ्लैग का बॉक्स खोलने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो देखकर कियान बोलती है कि वो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होकर मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे,
तब शेन उस सवाल को सॉल्व कर देता है और कियान बॉक्स में से उस फ्लैग को निकाल लेती है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। अब जब ये दोनों और फ्लैग्स लेने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी कियान का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। और क्योंकि अब वो आगे चल नहीं सकती थी, तो वो शेन को बोलती है कि वो आगे जाके और फ्लैग्स कलेक्ट कर ले, पर वो उसे अपनी पीठ पर बैठाता है और बोलता है कि मैं अपनी टीम मेंबर को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता। अब वो दोनों इसी तरह आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ कियान उसे बोलती है कि अगर वो किसी और का पार्टनर होता तो वो जरूर जीत जाता, जिस पर शेन बोलता है कि मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था जब मैंने तुम्हें चूज किया था कि मैं हारने वाला हूँ। ये सुनकर कियान बोलती है कि तो तुमने मुझे क्यों चूज किया, जिस पर शेन कोई भी जवाब नहीं देता और स्माइल करने लगता है। अब कैंप में आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि सॉन्गसी और लिंगवई जीत गए हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा फ्लैग्स कलेक्ट किए। इसी बीच शेन कियान के पास आकर पूछता है कि क्या वो अब ठीक है, जिस पर वो हाँ बोलती है और कहती है कि उन्होंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी शेन उसे एक पत्थर देता है, जो देखकर कियान उसे बोलती है कि अगर वो देना ही चाहता है तो उसे एक छोटा पत्थर दे जिसे वो कैरी कर सके। तब शेन उसे बोलता है कि ये वही पत्थर जिससे तुम टकराई थी और ये प्रूफ करता है कि तुमने बहुत ही मेहनत की, जिस पर कियान बोलती है कि वो इतना भारी पत्थर पूरे दिन पर उठा के घूम रहा था, जिस पर शेन बोलता है कि पत्थर तो तुमने बैग के अंदर कैरी किया हुआ था और मैंने तो सिर्फ तुम्हें उठाया था, जिस पर वो बोलती है कि अच्छा, तो उसे अब समझ आ रहा है कि शेन का बैग इतना भारी क्यों था। इसके बाद कियान जब डॉम पहुंचती है तो शिनशिन उससे पूछती है कि उसके पैर में क्या हो गया, जिस पर वो बताती है कि उसके पैर में चोट लग गई थी। फिर वो उससे पूछती है कि ये उसने किसकी जैकेट पहनी हुई है, जिस पर वो बताती है कि ये जैकेट शेन की है। तभी कियान अपने बैग से वो पत्थर निकाल कर टेबल पर रख देती है, जो देखकर जियानिंग उससे पूछती है कि वो इस पत्थर को क्यों लेकर आई है, जिस पर वो उसे बताती है कि ये उसे शेन ने दिया है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन कियान अपने सीनियर के कहने पर सॉन्गसी को इंटरव्यू को पेपर देने के लिए जाती है और यहाँ सॉन्गसी उसको काफी परेशान करने लगता है और उसके साथ खूब मस्ती करता है। जिन दोनों को इस तरह याचिंग नाम की एक लड़की उनकी फोटोज क्लिक कर लेती है। दूसरी तरफ क्लासरूम में कीनान शेन से बोल रहा होता है कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो सॉन्गसी उसकी बीवी को छीन कर ले जाएगा। तभी एमिंग भी वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को पता चलता है कि किसी ने सॉन्गसी के कियान के साथ फोटो इंटरनेट पर पोस्ट की थी, जिसमें उसने लिखा था कि शायद कियान ही सॉन्गसी के इंटरव्यू वाली स्पेशल गर्ल है। अगले सीन में जब शेन मड निकाल रहा होता है, तभी कियान उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए मड निकाल देगा। तभी कियान बोलती है कि किसी ने उससे कहा है कि वो प्रोफेसर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, जिस पर शेन बोलता है कि उसे भी किसी ने कहा है कि आजकल वो और सॉन्गसी कुछ ज्यादा ही क्लोज रहते हैं, जिस पर कियान सफाई देते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसे सॉन्गसी का कॉल आता है, जो देखकर शेन गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। अब क्लासरूम में कियान कीनान से पूछती है कि क्या शेन प्रोफेसर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, जिस पर वो उसे बताता है कि शेन ने जाने से मना कर दिया है, जो सुनकर कियान काफी खुश हो जाती है। अब जब वो अपने रूम में होती है तब वो शेन को मैसेज करके पूछती है कि वो क्या कर रहा है और उसके रिप्लाई का वेट करते करते वो काफी बोर हो रही थी, इसलिए वो शिनशिन के साथ ड्रामा देखने लग जाती है। फिर वो बार बार अपने फोन को चेक करने लग जाती है, लेकिन शेन का रिप्लाई अभी तक भी नहीं आया था, जो देखकर वो सोचने लग जाती है कि उसने उसे मैसेज ही क्यों किया। तभी शेन का रिप्लाई आता है, जो उसे बताता है कि वो नहा रहा था। तब कियान उसे कल उसके साथ डिनर करने के लिए पूछती है, जिस पर शेन मान जाता है और इससे कियान काफी खुश हो जाती है। अगले दिन कियान काफी अच्छे से तैयार होकर शेन के साथ डिनर करने के लिए जाती है, पर जब वो उसका वेट कर रही थी तभी वो खुद को मिरर में देखकर मुस्कुराने लगती है और उसी वक्त उसके पीछे से शेन आ जाता है, जिसे देखकर कियान बोलती है कि वो घर से निकलते वक्त मिरर देखना भूल गई थी, इसलिए वो यहाँ पर मिरर देख रही थी। जो सुनकर शेन कहता है कि वो तो काफी टैलेंटेड है, क्योंकि उसने बिना मिरर देखे ही मेकअप कर लिया। अब ये सुनकर कियान उसे घूरने लगती है और उसे बोलती है कि तुम्हें एक जेंटलमैन की तरह पेश आना चाहिए, तुम्हें मुझे ये कहना चाहिए था कि मैं बिना मिरर देखे भी काफी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। इसलिए शेन उसे बोल देता है कि तुम काफी खूबसूरत लग रही हो, जो सुनकर कियान बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि ये बात तुम्हारे मुंह से काफी अजीब लग रही है, क्योंकि तुम हमेशा काफी इनसेंसिटिव रहते हो। तभी उसे एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के लिए वो बाहर जाती है। तभी वहाँ पर बैठी दो लड़कियां कियान के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है और बोलती है कि शायद वो एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही है, जिससे वो उसके कैरेक्टर के बारे में बोलने लगती है। अब जैसे ही शेन उन लड़कियों को कुछ बोलने जाने वाला था, तभी कियान वापस आ जाती है, तो शेन उसे हक कर लेता है और अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। अब जब ये दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं तो कियान काफी खुश होती है और वो ऐसा सोचने लगती है कि शायद शेन उसे सुनसान रास्ते से इसलिए लेकर आया है क्योंकि वो उसे किस करना चाहता है। पर शेन उससे पूछता है कि क्या वो सॉन्गसी को लाइक करती है, जिस पर वो मना कर देती है और बोलती है कि वो और सॉन्गसी सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर वो उसे लाइक करती तो वो अब तक उसके साथ रिलेशनशिप में आ भी चुकी होती, वो तो सिर्फ उसके लिए कजन जैसा है। जो सुनकर शेन उसे डॉम में जाकर सोने के लिए कहता है और बेचारी कियान वहीं पर खड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी ने सोशल मीडिया पर कियान के बारे में लिखा होता है कि उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड है और वो सभी से फ्लर्ट करती है। जो चीज शिनशिन और जियानिंग पढ़ रहे थे
लेकिन उसी वक्त कियान रूम के अंदर आ जाती है। इसीलिए वो लोग एकदम नॉर्मल प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, पर वो समझ जाती है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है और वो उस इंटरनेट वाली पोस्ट को देख लेती है और थोड़ी अपसेट होकर बोलती है कि अगर उसके इतने बॉयफ्रेंड है तो कोई भी उसके साथ क्यों नहीं है। जिस पर शिनशिन उसे अपसेट होने से मना करती है और बोलती है कि जरूर ये पोस्ट लिखने वाला मेंटली डिस्टर्ब होगा, तभी तो वो बकवास चीजें लिखी जा रहा है। इसी बीच क्वांग यांग वहाँ पर आती है, जो कि उन तीनों के उदास होने का कारण पूछती है। तब वो लोग उसे सारी बात बताते हैं और बोलते हैं कि सॉन्गसी के फैंस कियान के बारे में काफी बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सॉन्गसी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। वहीं शेन को भी इस सब के बारे में पता चलता है तो वो भी काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन सॉन्गसी के कोच उससे मिलते हैं और उसे बताते हैं कि कंपनी ने तुम्हें इस र्यूमर से बचा लिया है, जिस पर सॉन्गसी उन्हें कहता है कि उन्हें र्यूमर फैलाने वाले को पकड़ना चाहिए। जवाब में कोच कहते हैं कि उन्हें इस सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ तुमसे मतलब है। जो सुनकर सॉन्गसी कहता है कि अगर कंपनी ये काम नहीं कर सकती तो वो खुद ही इस काम को कर लेगा। जिसके बाद शेन कियान से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसे सॉन्गसी का कॉल आता है, जो कि उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल कर रहे थे। जिस पर कियान बोलती है कि कोई बात नहीं, वो इस सबको खुद ही हैंडल कर लेगी। तब शेन उसे पूछता है कि क्या उसे इस काम में उसकी मदद चाहिए, जिस पर कियान उसे मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन को इस र्यूमर को पोस्ट करने वाले पर्सन का IP एड्रेस मिल गया था, जो कि गर्ल्स डॉम में से पोस्ट किया गया था। अब उस अकाउंट की डिटेल्स देखकर मिंग शेन से पूछता है कि क्या इसे पोस्ट करने वाले को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। जिस पर शेन कहता है कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है, क्या उसे पता तो नहीं है कि ये किसने किया है। जो सुनकर मिंग बोलता है कि ये पोस्ट उसी ने किया है। तब शेन बोलता है कि उसे पता है कि ये किसने पोस्ट किया है। जिस पर मिंग बोलता है कि ये IP एड्रेस क्वांग यांग का जरूर है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया है, वो बिल्कुल इनोसेंट है। इसके बाद शेन क्वांग यांग से बात करने के लिए ही जा रहा था, तभी वो सॉन्गसी को उससे बातें करते हुए देखता है, क्योंकि उसे भी उस IP एड्रेस के बारे में पता चल गया था। जहाँ सॉन्गसी उससे पूछता है कि वो कियान के साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो तो उसकी दोस्त है ना। जिस पर वो बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और क्योंकि वो सॉन्गसी का फैन अकाउंट है तो उसे और भी कई लोग हैंडल करते हैं और वो भला अपनी दोस्त के साथ ऐसा क्यों करेगी। जिस पर सॉन्गसी उसे सबके सामने अपनी गलती मानने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद शेन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। तब क्वांग यांग उसे बताती है कि उसने तो फैन अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वो सॉन्गसी को लाइक करती है और बताती है कि किसी ने उस अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर दिया है, इसलिए वो चाहकर भी कियान की हेल्प नहीं कर पा रही। फिर थोड़ी छानबीन करने के बाद शेन को पता चलता है कि उस अकाउंट का लिंक वही की फ्रेंड याचिंग से लेना देना है। अगले दिन क्लासरूम में शेन लेट आता है। तब कीनान कियान को बताता है कि शेन क्लासरूम में लेट इसीलिए आया है क्योंकि वो उसके बारे में र्यूमर फैलाने वाले इंसान के बारे में पता लगा रहा था। अब जब शेन कैफेटेरिया में लंच ले रहा था, उसी वक्त कियान भी वहाँ पर आ जाती है और क्योंकि लंच खत्म हो चुका था तो शेन उसे अपना लंच दे देता है और वो अपने लिए कुछ और ले आता है। जहाँ कियान उससे पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प करना चाहता है। उसी वक्त लिंगबई भी वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने भी उसके बारे में र्यूमर सुने। जिस पर कियान उसे बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अगले सीन में कियान शेन को वेब रूम के पास देख लेती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि उसने तो उसे कहा था कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। जिस पर शेन बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है, जिसके लिए वो उसे लंच ट्रीट दे, इसलिए वो उसे लंच पर लेकर जाती है, जहाँ पर चैंग हाओ पहले से ही मौजूद था और वो कियान को देखकर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। जो देखकर कियान उसे बकवास बातें ना करने को कहती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, इसीलिए कियान उसके ऊपर सूप गिरा देती है और जैसे ही वो उसे हिट करने वाला था उसी वक्त शेन बीच में आकर उसे रोक देता है और कियान को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जब ये लोग कॉलेज पहुँचते हैं तो सॉन्गसी कियान से मिलता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि वो पोस्ट क्वांग यांग के अकाउंट से हुआ है। जो सुनकर कियान बोलती है कि वो उसकी फ्रेंड है और वो उसके बारे में ऐसी बातें ना बोले। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कियान को पता चल जाता है कि जिस अकाउंट से उस पोस्ट को डाला गया था वो असल में याचिंग का है। फिर शाम को शेन लिंगवई से जाकर मिलता है और उसे पूछता है कि क्या उस पोस्ट से उसका कोई लेना देना तो नहीं। जिस पर लिंगवई बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। जिस पर शेन उसे बोलता है कि अगर र्यूमर फैलाने वाले ने माफी नहीं मांगी तो वो इसके खिलाफ कंप्लेंट करेगा। जो सुनकर लिंगवई शेन को हक करते हुए कहने लगती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। ये चीज कियान भी देख लेती है और सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। अब जैसे ही शेन भी वहाँ से जाने लगता है तो उसे वहाँ पर किसी के मिट्टी वाले जूतों के फुटप्रिंट्स दिखते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कियान यहाँ पर आई थी, इसीलिए वो उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए उसके पास जाने लगता है। वहीं कियान जब जा रही थी तो उसे सॉन्ग से मिल जाता है, जो उसे उदास देखकर उसे हक करने लगता है और ये चीज़ दूर से शेन भी देख लेता है। वहीं कियान सॉन्गसी को दूर हटाकर बोलती है कि वो ठीक है और वहाँ से जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे शेन मिलता है और पूछता है कि सॉन्गसी ने उसे हक क्यों किया।
जिस पर कियान बोलती है कि लिंगवई ने भी तो तुम्हें हक किया। अब ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शेन उसे पकड़कर किस करने लगता है, जो देखकर कियान स्माइल करती है और एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। तभी सॉन्गसी कियान को ढूंढता हुआ उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ गायब हो गई थी। अब सॉन्गसी उसे यहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन शेन उसे रोकता है और यहाँ इन दोनों में थोड़ी फनी बहस हो जाती है, जिसमें कियान शेन को डिफेंड करती है और बोलती है कि तुम दोनों ही मुझे डॉम तक छोड़ने जा सकते हो। इसीलिए ये लोग कुछ इस तरह उसे डॉम तक छोड़ने के लिए जाते हैं। अब डॉम पहुंचकर जब कियान उन लोगों को बाय बोलकर जा रही होती है, तभी सॉन्गसी पीछे से बोलता है कि अगर उसे अपने बर्थडे पर कोई स्पेशल गिफ्ट चाहिए होगा तो वो उसे बता सकती है, वो उसके लिए खरीद देगा। जिस पर कियान कहती है कि वो बता देगी और ये बोलकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सॉन्गसी शेन से कहता है कि वो कियान को सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझता, बल्कि वो उसे लाइक करता है, इसलिए वो उसे हासिल करके ही रहेगा। पर शेन उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। वही शेन सॉन्गसी की बातों के बारे में ही सोच रहा था और वो उसमें इतना खो जाता है कि ग्लास में पानी को ओवरफ्लो कर देता है, जो देखकर कियान उसे बोलता है कि ये लड़का तो प्यार में पागल हो चुका है। तभी शेन मिंग से स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगता है और जब वो उसमें कियान की डेट ऑफ बर्थ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका बर्थडे तो जल्दी ही आने वाला है। अगले दिन सॉन्गसी कियान को अपनी ट्रेनिंग देखने के लिए बुलाता है, लेकिन वो मना कर देती है, जिस पर सॉन्गसी उसे बोलता है कि क्वांग यांग भी आ रही है, जो सुनकर कियान उसे बोलती है कि अगर वो सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करेगा तो सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये बात सुनकर सॉन्गसी समझ जाता है कि क्वांग यांग उसे लाइक करती है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे इस बारे में पूछता है और बोलता है कि क्या इसीलिए उसने उसका फैन क्लब ज्वाइन किया था, जिस पर वो हामी जवाब देती है। तब वो उसे बताता है कि वो तो हमेशा उसके पास सिर्फ इसीलिए आता था ताकि वो कियान के बारे में जान सके, क्योंकि वो उसे लाइक करता है। उसी वक्त वहाँ पर कियान आ जाती है, जो क्वांग यांग को रोता हुआ देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। तब सॉन्गसी उसे बताता है कि क्वांग यांग उसे लाइक करती है, इसलिए उसने उसकी गलतफहमी दूर कर दी, जो सुनकर कियान उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और ये सारी चीजें लिंगवई भी देख लेती है। अब रूम में जाकर कियान क्वांग यांग को समझाती है कि सॉन्गसी सभी के साथ काइंड बिहेव करता है, इसलिए वो उसके लिए रोए ना, क्योंकि वो उसका प्यार डिजर्व नहीं करता। तब क्वांग यांग बोलती है कि उसे सॉन्गसी की विनिंग स्पीच सुनते ही पता चल गया था कि वो तुम्हें लाइक करता है, जिस पर कियान बोलती है लेकिन मैं उसे लाइक नहीं करती बल्कि किसी और को लाइक करती हूँ, जो सुनकर सभी लोग पूछने लगते हैं कि वो किसे लाइक करती है, पर कियान बोलती है कि वक्त आने पर वो सभी लोगों को खुद ही बता देगी। अब वो लोग यहाँ पर कियान के बर्थडे के बारे में डिस्कस करते हुए हंसी मजाक करने लगते हैं। तब जियाने कहती है कि उसे खुशी है कि कियान अब उस पोस्ट को लेकर उदास नहीं है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कियान लिंगवई से जाकर पूछती है कि क्या उसे पता है कि ये रूमर्स किसने पोस्ट किए, पर लिंगवई इस पर कुछ भी नहीं बोलती, जिस पर कियान समझ जाती है कि उसे पता है कि ये सब किसने किया है। तब कियान उसे बोलती है कि एक तरफ वो उसे अपना दोस्त मानती है और दूसरी तरफ वो उसे इतनी बड़ी बात छुपाती है, तो वो दोनों दोस्त कैसे हुए, जिस पर लिंगवई बोलती है कि याचिंग और कियान दोनों ही उसके दोस्त हैं, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, जिस पर कियान बोलती है कि इसका मतलब ये है कि उसने याचिंग को चूज कर लिया है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिंगवई याचिंग को बताती है कि मैंने क्वांग यांग और सॉन्गसी को बात करते हुए देखा, जहाँ पर क्वांग यांग रो रही थी, जिस पर याचिंग उसे बताती है कि वो अकाउंट क्वांग यांग का ही था और हम दोनों उसे मिलकर हैंडल करते थे, इसीलिए वो लिंगवई को कियान की जगह उसका साथ देने को बोलती है, जो सुनकर लिंगवई कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, और उसे उसके साथ में मिलकर कियान के साथ माफी मांगने को बोलती है। जिसके बाद हम कियान को देखते हैं, जो जैसे ही डॉम से बाहर आती है तो वो शेन से टकरा जाती है, जो देखकर वो उससे पूछती है कि क्या वो उसी का वेट कर रहा था, जिस पर वो मना कर देते हैं। पर फिर वो दोनों साथ में कैफेटेरिया जाते हैं, जहाँ पर शेन उसे उसका फेवरेट मील खरीद कर देता है, जो देखकर कियान मन ही मन सोचने लगती है कि वो तो ब्रेकफास्ट करके आई है, तब वो इतना सारा कैसे खाएगी, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो कुछ हल्का फुल्का खा लेगी। तब शेन उसे उसके बर्थडे के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर कियान बताती है कि वो अपने बर्थडे को रूममेट्स के साथ ही सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि ये कॉलेज में उसका पहला बर्थडे है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। तब शेन उसे बताता है कि वो अपने बर्थडे वाले दिन ही उससे मिला था, जिस पर कियान बोलती है कि उसे तो याद नहीं। तब शेन उसे रिमाइंड कराता है कि जिस दिन वो उसे टकराकर लेक में गिरी थी उस दिन उसका बर्थडे ही था। इसके बाद कियान जब अपने रूम में होती है तो काफ़ी ज़्यादा खाने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी और उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। इसके बाद जब कियान क्लासरूम में नहीं आती तो शेन उसके बारे में शिनशिन से पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो ज़्यादा खाने की वजह से काफ़ी अजीब फील कर रही है, इसलिए वो क्लास में नहीं आई, जो सुनकर शेन क्लासरूम से चला जाता है। दूसरी तरफ कियान जब मेडिसिन लेने के लिए जा रही होती है तभी वहाँ पर लिंगवई याचिंग के साथ आ जाती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है, जिस पर कियान कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तब याचिंग बोलते हैं कि तुम मेरी सॉरी एक्सेप्ट करने के बजाय एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। उसी वक्त वहाँ पर शेन आ जाता है, जो उन लोगों को बाद में बात करने का बोलकर कियान को अपने साथ मेडिसिन दिलाने के लिए लेकर जाता है।
इसके बाद कियान मिस्टर लिन को कॉल करती है और उन्हें बोलती है कि उसकी कुछ दिन की सैलरी पेंडिंग है। और यहाँ उनसे बात करते हुए उसे पता चलता है कि लिंगवई के फादर आर्ट स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उसे ये जॉब लिंगवई की वजह से मिली थी। तब जियानिंग उसे सजेस्ट करती है कि वो इसके लिए उसे एक गिफ्ट दे सकती है। इसीलिए वो उसका गिफ्ट खरीदने के लिए मॉल में जाती है, जहाँ पर उसे सॉन्ग से मिलता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो उसके बर्थडे पर उसके साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि उसे कंपटीशन के लिए कहीं पर जाना है। इसीलिए वो उसे अपना बर्थडे प्रेजेंट खरीदने को बोलता है। इसीलिए वो गिफ्ट के तौर पर एक हेयर बैंड खरीदती है। फिर जब वो लोग वापस आते हैं तो सॉन्गसी उसे उस हेयर बैंड को पहनकर एक फ़ोटो क्लिक करने को कहता है। और जब वो उस फोटो को क्लिक कर ही रहा था उसी वक्त वहाँ पर शहनाज आता है, जो वहाँ पर आते हुए उस हेयर बैंड को निकाल देता है और उसे जूस देकर चला जाता है। सॉन्गसी उससे बॉटल लेकर उस जूस को पीने लगता है, जो देखकर कियान उस पर गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात में कियान सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके शेन को मैसेज कर देती है कि वो सॉन्गसी से क्यों मिली थी और उसके मैसेज का वेट करने लगती है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अगले दिन कियान को उसकी टीचर का कॉल आता है, जो कि उसके मेजर ट्रांसफ़र का एडमिट कार्ड उसे आकर लेने को बोलती है। तो कियान उसे जाकर ले लेती है, पर उसी वक्त वहाँ पर उसकी क्लासमेट आ जाती है। इसीलिए वो जल्दबाजी में उस लेटर को उस बैग के अंदर डाल देती है, जिसके अंदर उसने लिंगवई का गिफ्ट रखा हुआ था। फिर वो उस गिफ्ट को जाकर लिंगवई को दे देती है और उसे जॉब दिलवाने के लिए थैंक्स बोलती है। इसी बीच कियान लिंगवई के पास डिप्रेशन की पिल्स नोटिस करती है, जो देखकर वो पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर लिंगवई कहती है कि हाँ वो ठीक है और उस दवाई को छुपा लेती है। इसके बाद कियान लिंगवई के बारे में सोचने लगती है कि वो शेन से कितना प्यार करती है कि उसकी वजह से उसे डिप्रेशन हो गया। दूसरी तरफ जब रूम के अंदर कियान के रूममेट्स उसके बर्थडे का प्लान बना रहे थे, तभी लिंगवई उनके पास आती है और बताती है कियान कि वो अपना मेजर ट्रांसफ़र का एग्जाम नोटिफिकेशन उसके गिफ्ट बैग में ही भूल गई थी, इसीलिए वो उसे रिटर्न करने आई है। जो देखकर लिंगवई वहाँ से चली जाती है और उसके क्लासमेट्स ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं कि कियान उन लोगों को बिना बताए मेजर ट्रांसफ़र कर रही है। अब जब कियान रूम के अंदर आती है तो वो लोग उसे इस बारे में कन्फ्रंट करते हैं, जिस पर कियान सफाई देते हुए बोलती है कि वो शुरुआत से ही अपने मेजर चेंज करना चाहती थी क्योंकि उसे ऑयल पेंटिंग ज़्यादा पसंद है। जो देखकर वो लोग उसे कहते हैं कि वो उसे उसके धोखे के लिए कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और ये बोलकर रूम से चले जाते हैं। जो सुनकर कियान काफ़ी उदास हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।